कराची के रेंजर्स मुख्यालय के बाहर अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और कुछ ही देर में पूरा इलाका युद्ध के मैदान में बदल गया। हमले की सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई और आसपास के इलाकों को घेरकर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया ताकि किसी भी आतंकी को भागने का मौका न मिल सके। आतंकियों की मंशा बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की थी, लेकिन सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई ने उनके इरादे पर पानी फेर दिया। रेंजर्स और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया और कई घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद एक एक कर 6 आतंकियों को मार गिराया गया। ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया जिससे पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इस हमले के पीछे मौजूद पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। इस हमले ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान में आतंकी संगठनों का खतरा अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। इस आतंकी हमले में पाकिस्तान के 4 जवानों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है और सभी घायलों का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। घटना के बाद कराची की संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं और हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां यह मानने की कोशिश कर रही है कि आखिर आतंकियों को इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए किस तरीके की मदद और समर्थन मिला। गिरफ्तार किए गए आतंकी से लगातार पूछताछ की जा रही है और जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि इस पूछताछ से आतंकियों के नेटवर्क, उनके सहयोगियों और इस हमले की पूरी साजिश का खुलासा हो सकता है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जिस जगह पर हमला हुआ वो बेहद संवेदनशील और सुरक्षित इलाका माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हमला केवल सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश नहीं था बल्कि इसके जरिए डर और अस्थिरता फैलाने की भी कोशिश की गई। कराची में हुए इस हमले के बाद पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों, सैन्य ठिकानों तथा संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और इस बात की जांच की जा रही है कि कहीं इसे हमले के पीछे कोई बड़ा आतंकी नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। इस घटना ने एक बार फिर पाकिस्तान के सामने आतंकवाद की चुनौती को उजागर कर दिया। कराची के रेंजर्स मुख्यालय पर हुआ यह हमला केवल एक आतंकी वारदात नहीं बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के सामने खड़ी सबसे बड़ी चुनौती का भी संकेत है। यह आतंकी मारे गए, एक आतंकी गिरफ्तार हुआ, लेकिन 4 जवानों की शहादत ने सवाल छेड़ दिया है कि आखिर आतंकियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए। अब पूरी नज़र जांच एजेंसियों पर है क्योंकि गिरफ्तार आतंकी की पूछताछ से आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं और इसी के साथ पाकिस्तान एक बार फिर आतंक के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ता दिखाई दे रहा है।